So in this class we'll be doing just cockroach. ठीक है? Should I start? ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं. कॉकरोच. तो कॉकरोच वाइल्ड है. कौन सा वाइल्ड है इवन आई डोंट नो. लाइक साउंड्स इंटरेस्टिंग फॉर कॉकरोच का वाइफ, बट इट इज व्हाट इट इज. ठीक है, तो कॉकरोच इज अ वाइल्ड. कोई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस नहीं है, घंटा इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. आई डोंट नो व्हाई दीज पीपल एग्जिस्ट. हमको तो आज तक इनसे कोई फायदा हो नहीं पाया है, नुकसान जरूर होता है. ठीक है, सो कोकरू इज वाइल्ड, वेरी वाइल्ड, एंड डू नॉट हैव एनी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. इन फैक्ट दीज आर सीरियस पेस्ट जो कि बहुत सारी बीमारियां हमको कॉज करते हैं. कॉकरोच आर्थ्रोपोडा में आता है, इंसेक्टा फाइलम, इंसेक्टा क्लास का पार्ट है. वेरी वाइल्ड बट डू नॉट हैव मोर देन 7 inches. इट इज जस्ट 1/4 to 3 inches. मैं कुछ नहीं बोला. 1/4 से 3 इंच के आसपास तक ही अपने पास कोकरू है, यानी 0.6 से लेके 7.6 सेंटीमीटर मेरे पास यहाँ पर है. ठीक है, रात भर तुम सो जाओ, रात को पानी पीने निकलो, मस्त तुमको कोकरू ही कोकरू नजर आएंगे. नॉक्टर्नल, रात भर जागने वाले, नॉक्टर्नल ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स होते हैं, तुम्हारे खाने को भी खा जाएंगे. ठीक है, और कीड़े मक्खियों को भी खा जाएंगे. और डैम्प प्लेसेस में ये रहते हैं बिकॉज दीज आर बीइंग डम्प्ड एज देयर साइज इज 1/4 to 3 inches. ऑल राइट. ठीक, ब्राउन मुंडे तो ब्राउन मुंडे हैं, कई बार ब्लैक भी होते हैं. थोड़ा ज़्यादा ब्लैक, थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो जाता है कई बार ये ब्राइट येलो, देखा ना तुमने हैशटैग छपरीज, येलो रंग के बाल, कोई लाल, कोई ग्रीन, उस कलर के भी हो जाते हैं. यूजुअली ये छपरी, आई मीन टू से ट्रॉपिकल रीजन्स में रिपोर्ट किए जाते हैं. ओके, तो ये हो गया कॉकरोच. कॉकरोच का एंटीना है, लेग है, तभी तो चल रहा है. ठीक, फ्लैट बॉडी होती है, एकदम चिकना चमेला. एक हेड का फ्लैट एक्सटेंशन होता है जो उसके हेड को कंसील कर रहा होता है, छुपा रहा होता है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अवर कोकरू भैया, जो कि क्या हमारे पास यहाँ पर है, वाइल्ड है, कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है. आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, 1/4 to 3 inches, सीरियस पेस्ट, नॉक्टर्नल, ओमनीवोर्स, एंटीना वगैरह वो सब अपने पास हो गया. ब्राउन, ब्लैक बॉडीड, कई बार येलो, ग्रीन और रेड भी मेरे पास होते हैं. ये पेज किसी को याद ना हुआ हो तो मेरा नाम बदल देना. ठीक, रक्षिता ही रख देना फिर से. मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं. तो पेरीप्लैनेटा, पता नहीं कौन से प्लैनेट से आया है. पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना. क्या सोच रहे हो तुम?
पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना कॉकरोच का एक बहुत कॉमन स्पीसीज अपने पास यहाँ पर होता है, 34 से 53 mm लॉन्ग। हम तो इंचेस की बात कर रहे थे, वो छोटी और mm में आ चुकी हैं। विंग्स भी होते हैं इसके पास। सो एवरीवन इज अ गैंगस्टर अंटिल द रियल गैंगस्टर दैट इज अवर कॉकरू अराइव्स, जो इसके एब्डोमेन से पीछे तक जा रही होती है, स्पेशली किसके अंदर, मेल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि उसको अपनी इंचेस छुपानी है। इंचेस 1/3 टू अपने पास यहाँ पर 1/4 to 3 इंचेस होगा तो छुपानी तो पड़ेगी। तो इसके विंग्स से वो क्या करता है, अपने एब्डोमेन के पीछे तक वो लेकर जा रहा होता है मेल्स में, ताकि वो क्या कर सके, अपनी इंचेस को छुपा सके। बस रक्षा सिंह, बस बस बस, मैं मानती हूँ कल तेरा एग्जाम खत्म होने वाला है, पर बस ओके। इसकी एक सेगमेंटेड बॉडी है क्योंकि हम आर्थ्रोपोडा पढ़ रहे हैं। हेड है, थॉरैक्स है, एब्डोमेन है। हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन। ठीक, पढ़ लें 1 by 1 करके। बॉडी के ऊपर इसमें मैंने आपको कहा था क्या होंगे, बड़ा स्ट्रॉन्ग है ना। तुम इसके ऊपर, कॉकरोच के ऊपर पैर भी रख दोगे तब भी कॉकरोच मरेगा नहीं। तो इसका जो एक्सोस्केलेटन है दैट इज काइटिनस। हार्डन्ड प्लेट्स होती हैं इसमें, स्क्लेराइट्स। स्क्लेरा पढ़ा है ना हमने, स्क्लेरा, स्क्लेरेनकाइमा, तो कॉलनकाइमा, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा सबसे स्ट्रांग होता है, तो स्क्लेराइट्स। अगर डॉर्सली देखोगे, DTVS, डॉर्सली, उन्हीं स्क्लेराइट का नाम रख दिया जाता है टर्गाइट, और वेंट्रली उन्हीं सर्गाइट को स्क्लेराइट्स को बोला जाता है स्टर्नाइट्स। तो डॉर्सली DTVS, तो डॉर्सली टर्गाइट्स, वेंट्रली स्टर्नाइट्स अपने पास यहाँ पर होते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप मानिए, मान लो ये है मेरा कोकरू। इस कोकरू के ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्क्लेराइट्स। उसी का नाम एक जगह मैंने टर्गाइट रख दिया, नीचे मान लो एक जगह मैंने स्टर्नाइट रख दिया। दोनों बीच में कनेक्टेड होंगे। एक थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलेशन का मतलब होता है आर्टिकुलेट होना, ऐसे जुड़ना। तो शेखर कह रहा है साइज डजंट मैटर। या शेखर, आई नो फ्रॉम वेयर दिस इज कमिंग। ओके, तो जॉइंड बाय थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं आर्थ्रोपोडा है तो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला बेटा जी, मेरे पास जो इसका बॉडी है वो काइटिनस एक्सोस्केलेटन से अपने पास बना हुआ है, जिसपे हार्डन्ड प्लेट्स स्क्लेराइट्स होती हैं। डॉर्सली टर्गाइट्स, वेंट्रली स्टर्नाइट्स, ये आपस में दोनों ऐसे जुड़ी होंगी, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से जुड़ी होती हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं 1 by 1 करके इसके हेड के बारे में, सुनते जाना। हेड कैसा होता है इसका, ट्रायंगुलर होता है। अभी अपना साइज देख नहीं पा रहा, तो 90 डिग्री पे होता है, क्योंकि इसको ऐसे करना है कि हाँ मेरे को तो नजर ही नहीं आ रहा कितना साइज है। तो 90 डिग्री पर इसका जो है हेड वो बॉडी से लाई करता है। ट्रायंगुलर हेड इसका है, एंटीरियरली 90 डिग्री पर लाई करता है, बिकॉज नहीं I am actually blessed with real innocent face. I am not. मैं अगर तुम्हारे सामने में बहुत शरीफ बिहेव करती हूँ, फिर स्टार्ट गोइंग डार्क, आई कैन गो लिटरल डार्क। ओके जी, ठीक है। इसका क्या होता है, इसके पास कंपाउंड आईज होती हैं कंपाउंड आईज भाई साहब के पास। अगर देखना चाहे ना, अभी हम आईज देखेंगे इसकी, इतनी बढ़िया इमेज बना सकता है ना ये, पर साइज नहीं देख पा रहा, कोई बात नहीं। सो दे हैव अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज, ट्रायंगुलर, 90 डिग्री पे इनका हेड जो है वो लाई कर रहा है। 6 सेगमेंट के फ्यूजन से इनकी फ्लेक्सिबल नेक भी है, जो कि इसको इतनी ग्रेट मोबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन मतलब ऐसे मोबाइल है, हम तो प्रॉपर नीचे तक देख ही नहीं पाते। This fellow do have great mobility but still it cannot see खुद का साइज। तो हर चीज इसका देख लो, मतलब
इसीलिए यूजलेस है, इसीलिए कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हमारे पास क्या हो गया, इसका हेड ट्राइंगुलर है, बॉडी से 90 डिग्री पर लाई करता है, 6 सेगमेंट के फ्यूजन से एक फ्लेक्सिबल नेक बना रहा होता है, इसके पास एक कंपाउंड आईज का पेयर होता है। ठीक, ओके। मुंह होगा, हाँ होगा। अब उसको गुस्सा आ रहा है कोकरू को, मैं इतनी बेइज्जती कर रही हूं, तो बाइटिंग एंड चूइंग, तो बाइटिंग एंड चूइंग टाइप का माउथ इसके पास होता है। थ्रेड लाइक एंटीने भी इसके होते हैं, जो इसकी आईज के फ्रंट में, ये आईज है, आईज के फ्रंट में ऐसे एक सॉकेट बना होता है, उससे निकल रहे होते हैं। अब क्या करता है, उन एंटीना से अपना आसपास का एनवायरनमेंट मॉनिटर करता रहता है, वो उनके सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। देखा ना तुमने, एंटीने ऐसे ऐसे, जिसके पास भी एंटीने होते हैं उसका वही आसपास के एनवायरनमेंट को रिसेप्ट करने का काम करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें तुमको याद हो गई, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया जी, हेड जो है वो ट्राइंगुलर है, बॉडी से 90 डिग्री के ऊपर अपने पास है, कंपाउंड आईज का पेयर मेरे पास यहाँ पर है, 6 सेगमेंट्स की फ्यूजन से एक फ्लेक्सिबल नेक बनाता है, इसके आईज के पास यहाँ सॉकेट होते हैं जिससे एंटीने निकल रहे होते हैं, और इसका एंटीरियर हेड पर अपने पास क्या होता है, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप का माउथ अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है। माउथ में क्या होता है, माउथ में कॉमन सेंस की बात है, एक लिप, अपर लिप होगा, लोअर लिप होगा, मैंडिबल होगा, मैग्जिला होगा, तो मैंडिबल का एक पैर, मैग्जिला का एक पैर, अपर लिप लेब्रम, लोअर लिप लेबियम, आर इज ऑलवेज ऊपर, तो आर इज ऑलवेज ऊपर, तो लेब्रम ऊपर, लेबियम नीचे, मैग्जिला का एक पैर, मैंडिबल का एक पैर, और इसकी टंग हाइपोफैरिंक्स, फैरिंक्स, हाइपोफैरिंक्स, ठीक है, और एक मीडियन फ्लेक्सिबल लोब इसका कैविटी में लाई कर रहा होता है। सो दीज आर द माउथ पार्ट्स जो कि इसका बाइटिंग एंड चूइंग टाइप का माउथ बना रहे होते हैं। ये हो गया हमारा माउथ, मैंडिबल, मैग्जिला, लेब्रम, लेबियम, हाइपोफैरिंक्स, याद, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके थोरैक्स की। थोरैक्स रीजन, अपने थोरैक्स रीजन से इमेजिन करो, एक क्या होता है, प्रोथोरैक्स, एक मीजोथोरैक्स, एक मेटाथोरैक्स। तो अब मान लो मेरा कोकरू है ये है मेरा कोकरू, इसमें क्या होगा, एक प्रोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स में लेग है, एक मीजोथोरैक्स, उसमें भी लेग का एक पेयर है, और एक है मेटाथोरैक्स, उसमें भी लेग का एक पेयर है, ठीक है। विंग्स कहां से शुरू होते हैं, विंग्स शुरू होते हैं मीजोथोरैक्स से, यहां से एक और विंग मेटाथोरैक्स से। तो हमारे पास इसे हम क्या कहते हैं, फोर विंग, पहले का विंग। इसे क्या कहते हैं, हाइंड विंग। अब तुमको कई बार ऐसे होता होगा, अरे उसने प्रोथोरैक्स से क्यों शुरू नहीं किया। अरे तुम खुद सोचो यार, उसको नीचे की चीजें यहां से शुरू करेगा अपने विंग, उसको तो नीचे की चीजें छुपानी है ना, एज यू ऑल नो साइज, आई नीड नॉट टू मेंशन अगेन एंड अगेन। तो इसीलिए वो यहाँ से शुरू करने की बजाय यहाँ से शुरू करता है थोड़ा सा मीजोथोरैक्स से, ताकि अपनी नीचे की चीज़ों को छुपा सके। तो हमारे पास, अब मैं दोबारा नहीं बोलूँगी इस चीज़ को यार, तो प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, तीनों पर दो दो टांगे, लेकिन अपना जो फोर विंग है वो मीजोथोरैक्स से शुरू होता है। उस फोर विंग को हम टेगमीना भी कहते हैं, कमीना नहीं, टेगमीना। ओके, ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट तो बना नहीं सकता, क्यों, क्योंकि चीजों को छुपाना है। ओपेक होता है, डार्क होता है, लेदरी होता है। जबकि जो हाइंड विंग है वो ट्रांसपेरेंट होता है, मेम्ब्रेनस होता है। अब ट्रांसपेरेंट जो चीज है वही हल्की होगी, वही क्या कर रही होगी, फ्लाइट में हेल्प कर रही होगी। तो फिर ये क्या करती है,
ये क्या करती है? कुछ नहीं, कवर करने का काम, हाइंड विंग्स को कवर करने का काम कर रही होती है जब अपना कोकरू रेस्ट करता है। तो ये मेरा हो गया हेड, ये मेरा हो गया थॉरेक्स। इनके बीच में इसकी एक सेक्सी सी गर्दन, वो अभी हमने पढ़ी, जिसके अंदर अपने पास क्या प्रेजेंट थे? हमारे पास यहाँ पर 6 सेगमेंट प्रेजेंट थी जो इसको बहुत अच्छी सी मोबिलिटी दे रही थी। तो नेक भी इसके अंदर अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होती है जो प्रोथोरेक्स से ही आगे एक एक्सटेंशन सी होती है। प्रोथोरेक्स में भी एक लेग, मीजो में भी एक, मेटा में भी एक। यहाँ पर विंग्स नहीं है, यहाँ पर अपने पास 4 विंग, यहाँ पर हाइंड विंग। ये क्या हो गया? टेगमीना। और इसके अंदर अपने पास ट्रांसपेरेंट है, मेम्ब्रेनस है, हल्के होंगे, फ्लाइट में हेल्प कर रहे होंगे। ओपेक हैं, डार्क हैं, लेदरी हैं, कवर करने में हेल्प कर रहे होंगे। किसको बेटा जी? गलत सोच रहे हो, हाइंड विंग को कवर करने में, जब अपना कॉकरोच रेस्ट कर रहा होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द थॉरेक्स। एम आई क्लियर? अरे हाँ ना बोलो। थॉरेक्स सबको आया समझ में? आ गया। एब्डोमेन की बात कर लूं? कर लेती हूं। तो एब्डोमेन मेल और फीमेल दोनों में ही 10th सेगमेंट एक जॉइंटेड फिलामेंटस एनल सर्काई प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक है। अभी थोड़ा मेल के बारे में अलग से बात करते हैं, फीमेल के बारे में अलग से बात करते हैं। ओके, ये है मेरा कॉकरोच, ये है उसकी सेक्सी नज़र, गर्दन, ये है उसका प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, ये आया उसका एब्डोमेन, ये हैं उसकी टांगे। दी सिलेबस में नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हैं? सिलेबस में है, ये पता नहीं है क्या? सिलेबस चेंज हो गया है, कॉकरोच आएगा पेपर में। हम तो कॉकरोच नहीं पढ़ेंगे, फिर जब कॉकरोच ऐसे चमक रहा होगा ना, फिर समझ में आएगा कि इसका कोई इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो नहीं था, लेकिन नीट में इसका इंपॉर्टेंस तो अपने पास है। मारूंगी चपाड़ घुमा के, पता ही नहीं है सिलेबस में क्या क्या चीजें आएंगी। मैं नहीं होती तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। मेल्स के बारे में बात करते हैं। लड़के कह रहे हैं अरे रहने ही दो यार दीदी, यार क्या कर रही हो जब से। मेल्स, स्टिल विल डिस्कस अबाउट मेल्स। मेल्स के अंदर एक जेनाइटल पाउच प्रेजेंट होता है, क्योंकि साइज तो है नहीं, तो पाउच ही, एक छोटा सा पाउच ही हम उसको कह सकते हैं। एट द हाइंड एंड एक छोटा सा पाउच, एक छोटा सा चैम्बर अपने पास है। ओके, डॉर्सली 9th and 10th टर्गा पर, क्योंकि डॉर्सली क्या होते हैं? टर्गाइट्स, वेंट्रली क्या होते हैं? स्टर्नाइट्स। तो 9th and 10th टर्गा पर और 9th स्टर्नम पर। स्टर्नम मतलब स्टर्नाइट्स, उसी का सिंगुलर फॉर्म अपने पास बोल दिया। ठीक है, इसके पास एक डॉर्सल एनस भी होगा, सीधी सी बात है। अरे नॉर्मल मेल्स में भी क्या होता है? पेनिस होता है, दूसरा एनस होता है, यही 2 चीजें होती हैं। ऐसे ही इसके अंदर भी है, तो इसमें पेनिस तो है नहीं, जेनाइटल पाउच है, तो एक पाउच है, चैम्बर सा अपने पास है, और एक एनस भी अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ऐसे लड़के थोड़ा स्टाइल तो मारना पड़ेगा इनको स्टाइल मारते हैं, तो स्टाइल मारने के लिए इनके पास एक एनल स्टाइल भी प्रेजेंट होता है पेयर के अंदर, लेकिन वो भी शॉर्ट है, थ्रेड लाइक है। फीमेल्स में तो नहीं होता एनल सर्काई। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, स्टाइल लड़के ही मारेंगे, क्यों? क्योंकि उनको अपनी साइज का कंपनसेट कुछ करना है, लेकिन उनका स्टाइल भी शॉर्ट है, थ्रेड लाइक मेरे पास है। दिस वॉज ऑल अबाउट द मेल एब्डोमेन। एम आई क्लियर और नॉट? ये हो गया मेल का एब्डोमेन। फीमेल का एब्डोमेन की बात कर लेते हैं। तो फीमेल को अपने पास यहाँ पर क्या होता है? फीमेल के अंदर बेटा जी 7th, 8th and 9th स्टर्ना क्या करते हैं? वो मिलकर
एक जेनाइटल पाउच बनाते हैं, ब्रॉड जेनाइटल पाउच, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये क्या करते हैं, ब्रूड जेनाइटल पाउच अपने पास यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। 8th 9th 10th स्टर्ना, 7th 8th 9th स्टर्ना। 7th ये कैसा होता है, बोट शेप का होता है 7th वाला, बोट शेप्ड, जैसे मेरी बोट, कल एग्जाम है लेकिन मेरी बोट, साइज मैटर्स, छोटे पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में एग्जाम है, वहां पे आई विल बी टॉकिंग अबाउट साइज मैटर ब्रो, साइज मैटर। 3 साल का बच्चा होगा, साइज मैटर ब्रो, वर्क हार्ड अभी से, ट्रेन इट, जिम जाओ। एंटीरियर पार्ट, इसके एंटीरियर पार्ट में क्या होता है, ये जो जेनाइटल पाउच मेरे पास यहाँ पर फीमेल्स में है, इस एंटीरियर पार्ट में होता है गोनोपोर, स्पर्माथिकल ग्लैंड्स, क्योंकि जो मेल से स्पर्म आने वाले हैं वो तो पतले से आने वाले हैं, क्योंकि एनल जो स्टाइल है वो तो शॉर्ट थ्रेड लाइक अपने पास चीज़ें हैं उसके अंदर, तो वहाँ से तो पतली चीज़ें आएंगी, तो फीमेल को ही थिक करनी पड़ेगी, तो इसके पास ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, स्पर्माथिकल ग्लैंड्स। ओ भाई ऐसा कुछ नहीं है कि इसका काम यही होता है, याद करने का बता रही हूँ बस, कहीं कॉकरोच के बेचारे की बेइज्जती करने लग जाओ। रात को आज जब तुमको मिले उसको बोलना, मेल कॉकरोच मिले तो एक बार देखना, एनल स्टाइल उसका देखना उसके पास है तो फिर उसको बताना, ठीक है। तो इसके पास एक स्पर्माथिकल ग्लैंड्स एंड कोलेटरल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि स्पर्म को ये थिक कर सके, गोनोपोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या क्या हो गया जी, फटाफट से आपको याद करा देती हूँ। मेल के अंदर बेटा जी मेरे पास देखो, एनल सर्काई तो दोनों के पास है, मेल में भी फीमेल में भी। मेल के पास क्या होता है, हमारे पास जेनाइटल पाउच, एक चैम्बर मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है, डॉर्सली 9th and 10th टर्गा, वेंट्रली 9th स्टर्नम। यहाँ पर भी जेनाइटल पाउच है, 7th 8th and 9th स्टर्ना के ऊपर 7th वाला इसमें बोट शेप्ड होता है। यहाँ पर उसके अलावा एक जेनाइटल पोर गोनोफाइसिस अपने पास यहाँ पर मेल में प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट है, एनल स्टाइल्स का एक पेयर प्रेजेंट होता है जो शॉर्ट थ्रेड लाइक होते हैं, फीमेल्स में नहीं होते। फीमेल के अंदर गोनोपोर, स्पर्माथिकल ग्लैंड्स एंड कोलेटरल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप सभी स्टूडेंट्स को पूरे के पूरे कॉकरोच की जो मॉर्फोलॉजी है वो समझ में आ गई होगी, याद हो गई होगी। अब बात करते हैं उसकी एनाटॉमी की, 1 by 1 करके उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम, इसकी तो क्या ही बात करें, राज तो खुल ही गया है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को सभी चीजें समझ में आ गई? क्या मैं 1 by 1 करके इसके सारे के सारे सिस्टम डिस्कस करना शुरू कर दूं? हाँ जी, ओके जी। सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम किसके द्वारा होता है? मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। इंसेक्ट किसके अंदर आते थे? इंसेक्ट यूरिकोटैलिक होते थे, यूरिक एसिड बनाते थे, नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता था और वो हाइंड गट के द्वारा एक्सक्रीट आउट होता था। ये मेरे पास यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई। हिमांशु कह रहा है डज साइज रियली मैटर्स? कॉकरोच खत्म आज हो पाए ना हो पाए, 4-5 लड़के डिप्रेशन में जरूर चले जाएंगे क्लास खत्म होते होते। नहीं यार, नहीं करता। ठीक है, ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके अलावा कुछ फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट, यूरिकोस ग्लैंड क्योंकि यूरिक एसिड रिलीज कर रहा है, याद हो गया। नेफ्रोसाइट किडनी का ही वर्ड होता है। और कुछ फैट बॉडीज, फैट को तुम हमेशा जिंदगी में एक्सक्रीट आउट ही करना चाहते हो, तो हो गए तुमको ये तीनों वर्ड्स याद। अगर ऑप्शन में आएंगे इन तीनों वर्ड्स में से कोई भी, तुमको खुद ही पता होगा वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट ही होंगे। ठीक,
तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बाय माल्फीजियन ट्यूब्यूल्स, ग्लैंडुलर सिलिएटेड सेल से ये लाइंड होते हैं। हाइंड गट से अपने पास यूरिक एसिड इसमें निकलता है, दीज आर यूरिकोटैलिक। उसके अलावा फैट बॉडीज, नेफ्रोसाइट्स और कुछ यूरिकोस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ आवर बिलवड कोकरू। Am I very clear about the excretory system of the cockroach? Done. एक सिस्टम डन। अब बात करते हैं इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। हाँ जी, आ जाओ फटाफट। सॉरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ इस तरीके से इसमें प्रेजेंट होता है। किस तरीके से? जैसा तुम्हारे अंदर चीजें थी मोटा मोटी, वैसे ही इसके अंदर होंगी। हमारा कोकरू आदमियों से कम है के? ठीक है, देख लेते हैं फटाफट से। ओ भाई साहब, वाह रे मेरा लल्ला। मैं सोचूं इतना चुप क्यों बैठा है? हैं? हैं? ये तरीका होता है? इतने शांत तो आप कभी नहीं बैठते, तभी तो इतना शांति से बैठे हो। ये क्या तरीका है? बताओ मेरे को एक बार बताओ। ये अच्छे बच्चे करते हैं ऐसे? हैं? अच्छे बच्चे ऐसे करते हैं? करते हैं क्या? नहीं करते ना? गो देन गो। मैं तभी सोचूं जब से खाना मिला हुआ है इसको, मेरी रोटियां मिल गई इसको भाई साहब। तभी सोचो, बोल ही नहीं रहे जब से। मेरी रोटियां उठा के खा गया। अपना खाना छोड़ के सारा खाना पसंद है, बस अपना खाना नहीं खाना बस। ठीक, सुनना ध्यान से। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है? जैसे आपके अंदर क्या था? नोज। नोज की जगह पे इसके पास होते हैं स्पाइरकल्स, जो ब्रीद इन करने में हेल्प करेंगे, और कुछ स्फिंक्टर्स यहाँ पर होंगे। जब इसको ब्रीद इन करना होगा वो स्फिंक्टर खुलेंगे, जब ब्रीद अपने पास वो नहीं करना होगा वो बंद होंगे। कुछ स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले इसमें हो गया स्पाइरकल्स, हमारी नोज। उसके बाद फिर क्या था मेरे पास? फिर था मेरे पास यहाँ पर ट्रैकिया। ट्रैकिया, इसी तरीके से इसमें भी एक ट्रैकियल नेटवर्क प्रेजेंट होता है, जो स्पाइरकल्स के स्मॉल होल्स के थ्रू ओपन होता है। बॉडी के लेटरल साइड पर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ट्रैकिया के बाद एल्वियोलाई। तो ऐसे ही ट्रैकिया के बाद इसमें भी ट्रैकियोल्स होंगी, एल्वियोलाई मेरे पास होंगी, जो क्या करेंगी? ऑक्सीजन को बॉडी के दूसरे पार्ट्स में एक्सचेंज करने में हेल्प करेंगी। एक्सचेंज ऑफ गैसेस डिफ्यूजन के द्वारा करेंगी। सेम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से कोकरू भैया के रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैच कर दो, आपको चीजें याद हो गई। तो मेरे पास यहाँ पर भी इसी तरीके से एक स्फिंक्टर्स के द्वारा रेगुलेटेड स्पाइरकल्स, एक नोज अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट होती है ब्रीद इन करने के लिए। एक ट्रैकिया है, ट्रैकियल नेटवर्क है जो स्पाइरकल्स के थ्रू एंटर कर रहा है, लेटरल साइड पर है। फिर ट्रैकियोल्स हो गए एक तरीके से एल्वियोलाई, जो O2 को अपने पास एयर से लेकर दूसरे पार्ट तक लेकर जाएंगी, वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा डिफ्यूजन के द्वारा। इसी तरीके से हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कोकरू का, वो भी खत्म होता है। एम आई क्लियर अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम? अरे हाँ ना बोलो। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसके किसके बारे में? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में। प्यार करेंगे खुल्लम खुल्ला ओपन टाइप का ब्लड यहाँ पर सिस्टम है। ब्लड वेसल ढंग से अभी बनी नहीं है, तो क्या करता है? ऐसे ही चीजें खुली हैं, हीमोसील के अंदर खुला है। जितने भी अपने विसराज हैं, विसरल ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे अंदर खून के अंदर ही नहा रहे हैं। किसके अंदर नहा रहे हैं? खून के अंदर मेरे पास यहाँ पर
नहा रहे हैं ना, बेकार है, चेंज कर ले, सुथरा कौन लगता। तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो ओपन टाइप का ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड, हीमोसील के अंदर ओपन हो रही हैं, विसरल ऑर्गन्स जो हैं वो उसी के अंदर बात कर रही हैं। तो क्या ब्लड इसमें है? बिल्कुल है। हीमोलिम्फ जिसको हम कहते हैं। हाँ ये दिक्कत आई इसमें। क्या क्या मैं सुथरा कौन लगता? रीजन मेरे को मैं गंदी क्यों नहीं बता पा रहा। मुझे लगा कि अप्सरा लगूं। यही तो दिक्कत है ना, तू अप्सरा लग गए, अप्सर लगना है, अप्सरा थोड़ी लगना, छोरी लग गए। अच्छा मैं छोरी लागू? हाँ तो छोरी में तो छोरी पसंद आऊंगी। छोरी आने, छोरी कौन पसंद आती? तो तन्ने तो ये की बात है, वही मेरे से नहीं लग गया। सुथरा फोटो ला दे। मेरे तो रहे कोने और क्या आज पोस्ट डालेंगी ये और रहे बढ़िया। कौन सी है फोटो? भेज तू भेज, 5-10 में सेलेक्ट करके भेजूंगी तेरे को। ये मैं तो भूंडा लागे, चमान छिला हुआ आम लागे। ठीक, ओके। उसको पता चल गया ना कि मैंने क्लास में बात करी है, बताएगा मेरे को। हरियाणवी, दिस वाज हरियाणवी। अरे वो सच में ही छिला हुआ आम लग रहा है। ही एक्चुअली सेंट मी दिस पिक्चर, ग्राफिक हेड डिजाइन। और देख यहाँ माय ब्रदर कॉल्ड मी। ठीक है, ओके। तो क्या हो गया? ओपन टाइप का है, ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड है, हीमोसील में ऐसे ही खुला हुआ है, सारे के सारे विसरल ऑर्गन उसी में बात कर रहे हैं। लेकिन क्या इसमें ब्लड है? हाँ, हीमोलिम्फ, कलरलेस प्लाज्मा और कुछ हीमोसाइट्स हमारे पास इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्या अपने कोकरू के पास दिल है? आय हाय हाय हाय, बिल्कुल। इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, दिल तो ऐसा है इतना लंबा, एक इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होती है, 13 चैम्बर है इसमें, 13 चैम्बर ऐसा होता है इसका दिल। ये देखो, ये रहा 13 चैम्बर्स, हर चैम्बर अलग अलग लड़की से प्यार करते हैं, वो अलग बात है। तो हार्ट मेरे पास यहाँ पर इसका क्या होता है? इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब मेरे पास यहाँ पर होता है, डिफरेंशिएटेड इनटू 13 फनल शेप्ड चैम्बर्स जो एक दूसरे से ऑस्टिया की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं। तो मेरे पास ब्लड कैसे बहता हुआ आ रहा है? ये आया मेरा ब्लड साइनसेस के होते हुए, क्योंकि खुल्लम खुल्ले चीजें चल रही हैं, कुछ साइनसेस से होते हुए आया हार्ट में। हार्ट के अंदर ऑस्टिया से ये 13 के 13 चैम्बर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वो हार्ट क्या करता है? पंप करता है और वापस से साइनसेस के अंदर इसको भेज देता है। इस तरीके से इसका जो सर्कुलेशन है वो चल रहा होता है। ठीक है ना? तो कहां पर प्रेजेंट है और इसका हार्ट? थोरैक्स और एब्डोमेन के डॉर्सल साइड के ऊपर प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके से हमारे पास डॉर्सल साइड के ऊपर। तो हमारे पास क्या होता है? इसका जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप का होता है, ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड होती हैं, हीमोसील में ओपन होती हैं, विसरल ऑर्गन्स यहाँ पर लोकेटेड होते हैं अपने पास। जो ब्लड हमारे पास है, हीमोलिम्फ, कलरलेस प्लाज्मा, हीमोसाइट्स। इसका जो हार्ट है दैट इज इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब जो कि 13 फनल शेप्ड चैम्बर्स में डिफरेंशिएटेड है, ऑस्टिया से वो कनेक्टेड है, डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट है और इस डायरेक्शन में इस तरीके से अपने पास यहाँ पर चीजें जा रही होती हैं। दिस वाज
all about the blood vascular system. Am I clear about the blood vascular system of cockroach or not? Clear? इसके बाद हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में. किसके बारे में? नर्वस सिस्टम के बारे में. तो नर्वस सिस्टम यानी सेंस ऑर्गन्स. एक सेंस ऑर्गन इसका एंटीना है, बता दिया ऑलरेडी. आईज हैं, हमारे अंदर भी 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, ऐसे ही इसके अंदर. एक एनल सर्काई, मेल में भी होते हैं फीमेल में भी होते हैं. तो एनल सर्काई, उसके अलावा maxillary and labial palps. I don't know why lips are not considered as a sense organ in humans, but lips, दीदी क्या बात कर रहे हो. लिप्स तो हैं ही बड़े सेंसरी ऑर्गन, है ना. तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, जो लिप्स हैं, 12 चैम्बर्ड हार्ट. एज फार एज आई नो 13 चैम्बर्ड हार्ट होता है. यार एक बार एनसीईआरटी में चेक करना, 12 चैम्बर्ड हार्ट है 13 चैम्बर्ड हार्ट है. मैंने गलत बोल दिया क्या? कोई देखेगा एक बार एनसीईआरटी में देख लेना. एज फार एज आई नो 13 चैम्बर्ड ही होता है. हाँ 13 चैम्बर्ड ही है. चलो ठीक है. तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर अपने पास एंटीना, आईज, एनल सर्काई, मैक्सिलरी एंड लेबियल पैल्प्स जो होते हैं वो किसके अंदर? सेंस ऑर्गन के अंदर मेरे पास यहाँ पर आ रहे होते हैं. उसके अलावा हेड जो इसका है, मैक्सिमम वेंट्रल बॉडी में बेली साइड पर है. हेड इसका पेट में है, इसीलिए सॉरी हेड पेट में बोल रही हूँ. दिमाग इसका मैक्सिमम पेट में है. हेड में भी होता है थोड़ा बहुत इसका नर्वस सिस्टम, बाकी नर्वस सिस्टम इसका वेंट्रल साइड में, बेली साइड में होता है. इसीलिए तुम अगर इसका कॉकरोच का सर भी काट दोगे ना, तब भी काफ़ी दिन तक ये, 1 हफ्ते के आसपास तक ये जिंदा रह सकता है. 1 हफ्ते के आसपास तक जिंदा रह सकता है. ठीक है. तो नर्वस सिस्टम हेड एंड मैक्सिमम वेंट्रल बॉडी में होता है, इसीलिए ये 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है. उसके अलावा कैसे होता है यहाँ पर वो नर्वस सिस्टम? वो कुछ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया की फॉर्म में होता है. 3 थॉरेक्स में, 6 एब्डोमेन में, थोड़े बहुत ब्रेन के अंदर. ठीक है ना. तो हमारे पास यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला मैक्सिमम कहाँ है? नीचे वाली बॉडी में. तो 3 थॉरेक्स, 6 इन एब्डोमेन, गैंग्लियाज अपने पास. ठीक है. ये कुछ पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिव्स से वेंट्रल साइड पर जुड़े होते हैं. यहाँ पर मैंने बोला ही वेंट्रल बॉडी में प्रेजेंट है तो वहीं पर जुड़े होंगे. दिस ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन. तो ईसोफेगस से ऊपर ब्रेन है, तो ये इसको भी कौन रिप्रेजेंट कर रहा होगा? कौन सा गैंग्लियन रिप्रेजेंट कर रहा होगा? सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन. नाम ही याद हो गया तुमको. ठीक है ना. तो ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियंस, जो नर्व्स को सप्लाई कर रहा होता है. नर्व्स एंटीना तक, कंपाउंड आईज तक जा रही होती हैं. तो मेरे पास आईज इसकी कंपाउंड होती हैं. यानी अगर तुम इसमें देखो, इसमें 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया होते हैं. मतलब इनके अंदर एक मोज़ैक विजन होता है. मतलब ऐसे आंखें इनकी हैं, 2000 हिस्से उसके कर दो. फिर एक हिस्सा एक लाइट को रिसीव करेगा, दूसरा हिस्सा दूसरी लाइट को, तीसरा हिस्सा तीसरी लाइट को. ऐसे 2000 हिस्से उसकी आंख के इतनी सारी इमेजेस को रिसीव करेंगे. उसको एक कंबाइन करके एक पिक्चर बनाएंगे, तब उसको दिखता है. तो उसकी कंपाउंड आईज जो है वो डॉर्सल साइड के ऊपर प्रेजेंट होती हैं. सीधी सी बात है, ऊपर की तरफ होंगी. वो क्या होता है? मोज़ैक विजन उसको कहते हैं. तो ज़्यादा सेंसिटिविटी तो होगी, है ना, क्योंकि 2000 इमेजेस रिसीव कर रहा है. लेकिन उसके बाद इतना इंटेलिजेंट ये है नहीं कि उसका रेजोल्यूशन उतना अच्छा बना सके, क्योंकि 2000 वो रिसीव करे, उसके बाद उन 2000 को कंबाइन करना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट. तो रेजोल्यूशन उतना अच्छा नहीं होता इसका, पर सेंसिटिविटी अच्छी है, इसीलिए रात को भी इसको नजर आता है.
सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम। तो इसका नर्वस सिस्टम जो अपने पास है वो गैंग्लिया की फॉर्म में मेरे पास यहाँ पर है, जो 3 थॉरेक्स में 6 एब्डोमेन के अंदर। मैक्सिमम सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन के अपने ब्रेन में होते हैं, तो नीचे वाला मैक्सिमम पार्ट में होता है, इसीलिए बिना हेड के भी ये जिंदा रह सकता है। तो एंटीना, आईज, एनल सर्काई, मैक्सिलरी एंड लेबियल पैल्प्स अपने पास इसका नर्वस सिस्टम बना रहे होते हैं। कंपाउंड आईज होती है, मोज़ैक विजन होता है, 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया जो इसका हमारे पास ज़्यादा सेंसिटिविटी इसको और कम रेजोल्यूशन हमारे पास बना रहे होते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। एम आई क्लियर? ठीक है, अब बात आती है डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अपने वाले उससे इमेजिन कीजिए, माउथ, फेरिंग्स शॉर्ट सा होता है ट्यूबुलर, ईसोफेगस नैरो ट्यूबुलर पैसेज, हमारे अंदर भी, ये मैं याद नहीं कराऊंगी, हमारे अंदर भी यही होता है। फिर आता है स्टमक, स्टमक की जगह पर इसका भी एक सैक लाइक क्रॉप होता है। क्या होता है? क्रॉप, जो फूड को स्टोर करता है। अब हमारे अंदर तो बहुत सारे केमिकल्स हैं, HCl आ जाता है, पेप्सिनोजन आ जाता है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। कॉकरोच तो उतना एडवांस तो नहीं है, तो अभी इसके अंदर इतने केमिकल तो है नहीं जो इसके खाने को डाइजेस्ट करा सकें। तो ये क्या करता है? ये उस खाने को पीसता है। तो इसमें एक चक्की है, गिजर्ड या फिर वेंट्रिकुलस, जो कि क्या करती है? फूड ग्राइंडिंग का काम करती है। तो ये सारा का सारा मेरे पास यहाँ पर हो गया फोरगट, पहला अपना एलिमेंट्री कैनाल का पहला पार्ट, जो क्यूटिकल से, क्यूट सा है, क्यूटिकल से लाइंड मेरे पास यहाँ पर है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया? माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड या फिर वेंट्रिकुलस, शॉर्ट ट्यूबुलर, नैरो ट्यूबुलर पैसेज, सैक लाइक अपने पास होता है। ये फूड को स्टोर करती है, ये फूड को ग्राइंड करती है। ग्राइंड कैसे करेगी? इसके पास कुछ थिक, वहाँ पर काइटिनस टीथ होंगे, हाँ, तो हमारे पास यहाँ पर आउटर इसकी कुछ थिक सर्कुलर मसल्स होती हैं और अंदर थिक क्यूटिकल जो 6 काइटिनस टीथ की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, जो फटाफट से ग्राइंडिंग का काम कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो फॉरगट, जो क्यूट है, क्यूटिकल से लाइंड है, वो हमारे पास खत्म होता है। अब आएगा जंक्शन और शुरू हो जाएगा मिडगट। मिडगट मतलब मिजेंट्रन। मिडगट अपना क्या है? ऊपर वाला स्टमक तक का पार्ट हमारा पहला है। फिर नीचे वाला अपना किडनी विडनी जो पॉटी निकालेंगी, एनस से निकालेंगी, वो अपना लास्ट पार्ट है, हाइंडगट का पार्ट है। बीच में क्या है? लिवर, पेनक्रियाज, ये सब चीजें बीच में हैं। तो ऐसे ही इसमें भी 6 से लेके 8 बीच में कुछ टिब्यूल्स, ब्लाइंड टिब्यूल्स सीके प्रेजेंट होते हैं, जो कुछ गैस्ट्रिक जूस भी सेक्रेट कर देते हैं। जैसे हमारा वर्ड हिपैटिक यूज करते थे हम, है ना, तो ऐसे ही लिवर के लिए हिपैटिक वर्ड यूज करते थे। तो लिवर कुछ हार्मोन्स अपने, सॉरी, कुछ जूसेस वूसेस अपने पास रिलीज करता था वहां पर, ऐसे ही इसका भी हिपैटिक एंड गैस्ट्रिक सीके कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं। 6 से 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स होती हैं जो इसका मिडल पार्ट, मिडगट को, मिजेंट्रॉन को बना रही हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द हाइंडगट, जो मिडगट से ब्रॉड है, पॉटी इसको निकालनी है, अच्छी खासी पॉटी इसकी है, तो इलियम, कॉलन, रेक्टम, एनस से चीजें निकल जाएंगी। हमारे अंदर भी ऐसा ही होता है। क्या किडनी भी यहाँ पर होंगी? हाँ, तो इसके जंक्शन पर प्रेजेंट होती हैं। किडनी तो नहीं है, तो सिर्फ माल्फिजियन टिब्यूल है, 100 से 150 के आसपास तक, येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हीमोलिम्फ से, ब्लड तो इसमें होता नहीं, ब्लड की जगह क्या है? हीमोलिम्फ है। हमारा ब्लड आता था किडनी में, उससे हम वेस्ट निकालते थे, इसमें हीमोलिम्फ आएगा, हीमोलिम्फ से एक्सक्रीशन अपने पास यहाँ पर हो जाएगी। इस तरीके से कॉकरोच का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। एम आई क्लियर अबाउट द कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम और नॉट? अरे हाँ ना बोलो,
सेम अपने से इमेजिन करो, इसीलिए मैंने ये इतने प्यारे से कंपैरेटिव से यहाँ पर नोट्स बना रखे हैं। कॉकरोच एक बहुत ही सिंपल सा इजी सा टॉपिक है, अगर खुद से चीज़ों को कंपेयर करते जाओगे चीज़ें याद होती जाएंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। कॉकरोच में कॉकरोच होता है, कॉकरोचनी होती है, तो कॉकरोच इज डायोशियस। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा जी अलग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है। तो मेल में टेस्टिस अपने पास यहाँ पर हैं, उनका पेयर जैसे हमारे अंदर था, ईच लेटरल साइड के ऊपर, कहाँ पर, फोर्थ से लेकर सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में। टेस्टिस से वासा डिफरेंस हमारे अंदर भी थी, सेमाइनल वेसिकल, इजैक्यूलेटरी डक्ट, सेम हमारे अंदर चीजें, उससे निकला हमारा मेल गोनोपोर जो एनस से कहाँ पर होता है, वेंट्रल साइड पर होता है। अपना क्या होता था, पेनिस होता था, पेनिस की जगह पर यहाँ पर एक तरीके से मेल गोनोपोर हो गया। ठीक है, ओके। उसके अलावा मशरूम ग्लैंड्स इसके पास होते हैं, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि साइज मैटर, इसका साइज इतना चुन्नू सा है, चुंडी सा साइज मेरे पास यहाँ पर है, तो चुंडी सा साइज अपने पास होगा तो किसी भी टाइम गड़बड़ हो सकती है, तो एक एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड तो इसको रखना पड़ेगा, होता है। तो यहाँ पर चीज़ें फोर्थ से सिक्स्थ सेगमेंट के बीच थी, ये सिक्स्थ से सेवेंथ के बीच है। अभी भी ज़्यादा साइज नहीं बढ़ा पाया, सिर्फ 6 से 7 ही रख पाया। उसके अलावा हेलो फेलो, हेलो माय फेलो, तो हेलो माय फेलो, फेलोमियर इसमें होते हैं मेल गोनोपोफाइसिस, इसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि किससे सराउंडेड है, मेल गोनोपोर से सराउंडेड है। तो मान लो ये इसका एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जो मेल गोनोपोर से इस तरीके से कुछ यहाँ पर सराउंडेड है। मेरे को नहीं पता कैसा होता है, मैंने देखा नहीं आज तक। तो काइटिनस एसिमेट्रिकल सराउंडेड बाय मेल गोनोपोर, तो इसे कहते हैं मेल गोनैपोफाइसिस। ठीक है, सेम जैसा अपने पास है सेम चीज़ें हैं। सेमेनल वेसिकल इसका स्पर्म को स्टोर करता है, वो स्पर्म्स अभी जैसा कि हमने पढ़ा था फीमेल में, फीमेल के अंदर स्पर्माथिकल ग्लैंड हैं जो उनको थिक कर रहे हैं। तो इस मेल को समझ में आ गया कि मेरे जो स्पर्म हैं वो उतने थिक नहीं हैं, मेरी लेडी को थिक करने पड़ रहे हैं वहाँ जाकर। तो एक काम करता हूँ, मैं अपने स्पर्म को जोड़ जोड़ के भेजता हूँ ताकि मेरी मैडम को लगे कि मेरे जो स्पर्म है वो थिक है। तो ऐसा तो होगा नहीं, उसको तो जाके पता चल ही जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये क्या करता है, स्पर्म्स को ग्लू एक जगह पर जोड़ने की कोशिश करता है, स्पर्मेटोफोर बनाता है उसका बंडल, और वही कॉप्युलेशन के दौरान ये डिस्चार्ज करता है, वही ये रिलीज करता है। ठीक है जी, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में गुन्नू को? गुन्नी समझ गई है ना गुन्नू? चुक 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 चुक। ठीक जी, ओके जी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ऐसा होता है कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कैसा? वही 2 लार्ज ओवरी, कहाँ पर, सेकंड से लेकर सिक्स्थ सेगमेंट के बीच में। ये चीजें कहाँ थी, फोर्थ से लेकर 6, इसका मतलब ओवरी लार्ज तो हैं ही, क्योंकि सेकंड से सिक्स्थ के बीच में मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ओके जी, उसके बाद 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि एक डेवलपिंग चेन, ओवा के चेन को कंटेन कर रही होती हैं। हमारे अंदर ओवरी थी, ओवरी से क्या आया था, फेलोपियन ट्यूब आया था। फेलोपियन ट्यूब के बाद मेरे पास यहाँ पर क्या आया, फेलोपियन ट्यूब आया था। एक सेकेंड यार,
यहाँ पर भी ऐसे ही फिलोपियन ट्यूब नहीं आई, बस एक तरीके से टिब्यूल्स हमने बोल दी, 8 ओवेरियन टिब्यूल्स। उसमें भी ओवा आए थे, इसमें भी ओवा। फिलोपियन ट्यूब नहीं है यहाँ पर, तो क्या मैं ओविडक्ट वर्ड यूज कर सकती हूँ? हाँ। तो हर ओवरी का एक ओविडक्ट अपने पास होता है, जो एक सिंगल मीडियन ओविडक्ट एक तरीके से वेजाइना में ओपन हो रहा होता है। तो इधर से एक ओविडक्ट आई, इधर से एक ओविडक्ट आई, दोनों की दोनों किस में ओपन हो रही हैं? वेजाइना के अंदर ओपन हो रही हैं। तो वही सेम चीजें अपने पास हो गई जैसे फीमेल के अंदर थी। डिफरेंट क्या होगा? यहाँ पर क्या है? स्पर्माथिका प्रेजेंट है। इसके छठे सेगमेंट में ऑलरेडी मैं शुरू में बता चुकी हूँ। एक जेनाइटल चैम्बर होता है, गोनेपोफाइसिस होता है, जो अपना जब मेल आएगा उसको फाइसिस कर सके, फंसा सके मेरे पास। तो ये अपने पास हो गया, ये मेल गोनेपोफाइसिस है और ये फीमेल गोनेपोफाइसिस है। तो मेल उधर और फीमेल इधर, इस तरीके से जाकर ये अटैच होंगी गोनेपोफाइसिस के अंदर। तो इस तरीके से मेरे पास इसका स्ट्रक्चर होता है। तो स्पर्म आता है, स्पर्मेटोफोर्स वो फर्टिलाइज करते हैं फीमेल को, फर्टिलाइज एग बनता है, ठीक है। वो एक कैप्सूलेटेड फॉर्म में एनक्लोज्ड होते हैं, ऊथिका जिसको हम कहते हैं। डार्क रेडिश से ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होती है, 3 से 8 mm लॉन्ग, जो कि 9 to 10 ऊथिका हर फीमेल जो है वो प्रोड्यूस करती है, जिसमें हर ऊथिका में 14 से 16 एग होते हैं। यानी एक ऊथिका में 14 से 16 एग। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 15 भी मान के चलूं और मानूं 10 ऊथिका हैं, यानी 150 बच्चे इसके पैदा होंगे। 150 बच्चे फीमेल बॉडी से बाहर निकल कर आएंगे, इधर उधर जहां भी सूटेबल सरफेस मिलेगा, वहां कोई भी क्रैक मिलेगा, जहां पर भी ह्यूमिडिटी मिलेगी, वहां जाकर स्टिक हो जाएंगे, लार्वा निकल कर आएंगे, फिर उनमें डेवलपमेंट होगी और डेवलपमेंट होकर वो अडल्ट बन जाएंगे, ठीक है। कॉकरोच जब छोटा होता है तब उसके पास विंग्स नहीं होते हैं, जब बड़ा हो जाता है उसके पास विंग्स हो जाते हैं। इसमें मॉल्टिंग हम उसको कहते हैं। तो निम्फ लार्वा जो है कॉकरोच का, उसमें मॉल्टिंग होती है 13 बार, उससे अडल्ट मेरे पास बनता है। इसे कहते हैं पोरोमेटाबॉलस डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? पोरोमेटाबॉलस डेवलपमेंट। तो मैंने आपको क्या बोला, इसी के साथ ये खत्म हो गया, ठीक है। फ्रॉग हम कल कर लेंगे, रो मत, सुन लो ध्यान से इसको पहले। तो मेरे पास यहाँ पे स्पर्मेटोफोर्स हैं जो फीमेल एग को फर्टिलाइज मेरे पास करेंगे। ये कैप्सूलेटेड उसके अंदर स्टोर हो जाएंगे ऊथिका में। 9 से 10 ऊथिका बनते हैं, हर ऊथिका में 14 से 16 एग हैं। तो 150 बच्चे फीमेल बॉडी से इसमें निकलेंगे। कल ही हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा है। आई गेस वी नीड टू टीच कॉकरोचेस रिप्रोडक्टिव हेल्थ नाउ, इट्स हाई टाइम। ये अलग अलग जगह पर जाकर, कोई भी क्रैप्ट होगा, कोई भी स्क्रेविसेस होगा, कहीं भी गड्ढा सा होगा, वहां जाकर बैठ जाएंगे, 13 बार उसमें मॉल्टिंग होगी और अडल्ट बन जाएंगे। पेरोमेटाबॉलस डेवलपमेंट। इसी के साथ आपका पूरा का पूरा जो कॉकरोच है वो खत्म होता है, ठीक है जी। This was all about your bloody cockroach. आया समझ में? ठीक है।
फ्रॉग उतना बड़ा नहीं है वैसे, कोई नहीं, इस चैप्टर का शुरू का पार्ट भी करना है ना, कर लेंगे। चलो, इन शॉर्ट इसका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का शुरू वाला पार्ट है, उस पार्ट के साथ, वो पार्ट ज़्यादा बड़ा है नहीं, वो पार्ट बहुत छोटा सा है, उस पार्ट के साथ हम फ्रॉक कर लेंगे, ठीक है। उसी के साथ अपना ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। साइज डजंट मैटर, राइट, साइज डजंट मैटर, मत टेंशन लेना, पढ़ाने के लिए था बस। और मॉर्फो बचा है, एनाटॉमी बचा है, एक एक दिन इसमें लगेगा। इसकी 5-6 फैमिली है ना मॉर्फोलॉजी में, 1-2 फैमिली यहाँ करानी पड़ेगी, 1-2 फैमिली यहाँ, 1-2 फैमिली यहाँ, इस तरीके से कराना पड़ेगा, ठीक है। Tomorrow is my last exam, so I want to take a sort of day off tomorrow. I want to go for a movie, so the time will be disturbed, so I need your cooperation इस चीज़ में कि मैं कल, और I cannot even guarantee मैं कल कितने बजे वापस आऊँगी, and the movie is around 7:30 something, I guess. So I won't be able to take class because I literally want to take break. I'm so done, so done. If possible, can I record that class? सुबह तो मैं बिल्कुल ही नहीं ले सकती, वाइवा है मेरा, 8 बजे जाना है कॉलेज, हॉस्पिटल, पता नहीं 3-3:30 बजे तक कब तक आऊँगी, बट आते ही आई रिकॉर्ड कर दूँ या लिंक भेज दूँ? मैं लिंक भेज दूँगी। कल मैं ये चैप्टर करा रही होंगी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्रॉग वाला पार्ट, तो मैं लिंक भेज दूँगी शायद 4 बजे के आसपास। मैं एक रफ आइडिया आपको बता रही हूँ, ठीक है, 4 बजे के आसपास। कल थोड़ा सा मैनेज कर लेना। कौन सी मूवी, इवन आई डोंट नो, आई जस्ट गो फॉर मूवीज़ टू ईट पॉपकॉर्न्स, दैट्स ऑल। वहाँ पे पॉपकॉर्न इतना सेक्सी मिलता है ना, इतना सेक्सी, ठीक है। आई सेंड द लिंक, जो अवेलेबल होगा 4 बजे के आसपास ही, 99%। आई डोंट वांट टू कैंसिल द क्लास और समथिंग, ठीक है, बट एक दिन इवन आई वांट डे ऑफ। इतने दिन से आई वाज गिविंग एग्जाम्स ऑन दिस एंड दैट, तो कल तो मतलब होता है ना कि एक बार एग्ज़ाम के बाद, इवन अंडरस्टैंड माई सिचुएशन यार, एग्ज़ाम के बाद एक दिन का तो हर किसी को मांगता है, ठीक है। उसके बाद तो फिर अपना चीज़ें ट्रैक पे शुरू हो ही जाएंगी। तो 4 बजे के आसपास आई सेंड द लिंक, इफ़ यू आर अवेलेबल सो अटेंड द क्लास, इफ़ यू आर नॉट इट्स फाइन कम्प्लीटली। हम फ्रॉक करेंगे और जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का पहला वाला पार्ट है वो पार्ट अपना कर रहे होंगे, तो उसी के साथ अपना स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि फ्रॉक खत्म हो गया, आज कॉकरोच खत्म हो गया, ठीक है। चलो जी, थैंक यू सो मच।